हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राज। क्या आपके साथ भी मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके मोबाइल में सही से नेटवर्क नहीं आता, या आपका जो कॉल है वो बार बार ड्रॉप हो जाता है, बात करते करते अचानक कॉल कट जाता है, या फिर आपका जो नेटवर्क या फिर आपकी जो इंटरनेट है उसकी स्पीड सही नहीं आती, सही से आपका जो इंटरनेट है वो काम नहीं कर रहा है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पे आए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सेटिंग मोबाइल की जो जिसको करने से आपकी ये जो सारी जिसको करने से ये जो सारी प्रॉब्लम है आपकी वो समाप्त हो जाएगी। अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उस पर जाना पड़ेगा। तो मैं मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय ये मोबाइल की सेटिंग है, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, ये जो कनेक्शन दिख रहा है सबसे पहला जो कनेक्शन, कनेक्शन के नाम से आपको हो सकता है आपके मोबाइल में किसी और नाम से हो, लेकिन कनेक्शन के नाम से ही अक्सर मिलता है। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन को ओपन कर देता हूँ, कनेक्शन को क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं कनेक्शन को क्लिक करता हूँ इस प्रकार का इंटरफेस मेरे पास आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नेटवर्क जो ऑप्शन है, मोबाइल नेटवर्क, उसी को आपको क्लिक करना है। चलिए मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार का इंटरफेस मेरे पास आता है। सबसे पहले जो दिख रहा है आपको डाटा रोमिंग, इस ये अक्सर मोबाइल में ऑफ रहता है। इस ये अक्सर मोबाइल देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप वो देख रहे हैं डाटा रोमिंग का। ये अक्सर मोबाइल में ऑफ रहता है। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने रोमिंग ऑन कर दी तो हमारे पैसे कटने लग जाएंगे। पहले ऐसा होता था, रोमिंग में चार्जेस कटते थे, लेकिन अब तो आपको मालूम है पूरे भारत देश में कहीं पर भी रोमिंग यूज नहीं होती है। कहीं भी चल जाइए, कोई से भी राज्य में आप चल जाइए, आपको रोमिंग नहीं देना पड़ता है, रोमिंग का अलग से चार्ज नहीं लगता है। तो आप इस रोमिंग वाले जो सिस्टम है उसको पहले चालू कर लीजिए। अब इसके साथ रीजन क्या है, क्या होता है कि हमारा जो नेटवर्क है या हमारे जिस खंबे से या जिस जगह से हमारे पास नेटवर्क आ रहा है, हर जगह का जो नेटवर्क है हर जगह नहीं मिल पाता है। कभी-कभी जो हमारी जो छतरी मतलब जिसको जहाँ से टावर कनेक्ट होता है, तो टावर हर जगह अपने को नहीं मिल पाता है। तो अगर हमने रोमिंग को ऑफ कर रखा तो हमको वो नहीं मिल पाएगा उसका नेटवर्क, और हमारे पास उस समय अगर हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाएगा, अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं तो इंटरनेट भी नहीं चल पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि ये जो डाटा रोमिंग है इसको सबसे पहले आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, पहला है कि डाटा रोमिंग को आपको ऑन करना है। दूसरा, ये जो नेटवर्क मोबाइल दूसरा आपको ये दूसरा क्या करना है, आपको ये नेटवर्क मोड सिम वन लिखा है, इसको आपको ये क्लिक करना है। और यहाँ पे जो लिखा है 3G 2G ऑटो कनेक्ट, ये जैसे मेरे पास जब भी जो मोबाइल है वो 5G नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2G 3G बता रहा है। अगर आपके पास 5G मोबाइल है तो यहाँ पे 5G लिखा हुआ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑटो कनेक्ट के ऊपर करके रखना है, यानी कि आपको LTE 3G 2G और ऑटो कनेक्ट, ये जो सभी लोग हैं इसको आपको एक को टिक कर देना है, नीचे वाले को नहीं करना, बल्कि सबसे ऊपर जिसमें सभी लोग हैं, 2G भी है, 3G भी है, 4G भी है, 5G भी, जितने भी है सभी में सभी जो जिसमें लिखा हो साथ में ऑटो कनेक्ट लिखा, उसको आपको क्लिक कर उसको आपको क्लिक करके रखना, जैसे कि मैंने इस समय जैसे कि इस समय मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है नेटवर्क मोड सिम 2। अगर आपके मोबाइल में एक से ज़्यादा सिम डली है तो सिम 2 के बारे में भी आपको ऐसे ही करना है, जैसे सिम 1 के बारे में करा है, इसी तरह से सिम 2 के लिए भी करना है, ठीक है। ये 2 सेटिंग ये हो गई। इसके बाद आपको अगली सेटिंग चलना है एसएस पॉइंट नेम। ये एसएस पॉइंट नेम को आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे जिसका भी नेटवर्क आपके पास है, आप जियो का हो सकता है, एयरटेल का हो, किसी का भी नेटवर्क आपके पास हो सकता है। मेरे पास जियो का है तो मैंने यहाँ पे जियो लिख रखा है। और यहाँ पे देखिए ऊपर आप देख रहे हैं 3 डॉट बनी हुई है, इस 3 डॉट को आपको क्लिक करना है। ये 3 डॉट को जैसे क्लिक करेंगे यहाँ लिखा है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट को क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो और यहाँ पे रीसेट आ रहा है, तो रीसेट को मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए इस समय यहाँ पे फिर से रीसेट हो गया। चलिए अब इससे आपको बाहर निकलना है, बाहर निकल के आपको चलिए इससे अब हमको बाहर जाना है। बाहर निकल लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे जाना है सिम कार्ड मैनेजर। देखिए यहाँ पे लिखा है डाटा यूजर्स के नीचे सिम कार्ड मैनेजर, इसी को मुझे क्लिक करना है। चलिए मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। इस प्रकार का इंटरफेस मेरे पास आएगा। यहाँ पे देखिए सिम वन और सिम टू के बारे में यहाँ पे दिए, दोनों को ऑन है, दोनों मैंने ऑन कर रखी है।
या आप कॉल के लिए, मैसेज के लिए और मोबाइल डाटा के लिए, तीनों के लिए आप कौन सी सिम यूज़ करते हो, वो यहाँ पर डालना है। जैसे मैं सभी में सिम 1 को ही यूज़ करता हूँ, तो मैंने सिम 1 डाल रखा है। जैसे मैं कॉल को ओपन करूँगा, यहाँ पे लिखा आस्क ऑलवेज़ सिम 1, सिम 2, जो भी सिम आप यूज़ करना चाहते हो, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। इसी टाइप से मैसेज के लिए भी जो भी सिम आप यूज़ करते हो, उसके लिए आपको टिक करना है, और मोबाइल डाटा के लिए भी आपको जो भी सिम आप यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आपको करना है, ठीक है? तो तीनों में क्योंकि मैं एक ही सिम से यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने तीनों के लिए 1-1 डाल रखा है। अगर आप 2 सिम यूज़ करते हो, किसी से आप डाटा यूज़ करते हो, किसी से आप मैसेज करते हो, तो वो आप अलग-अलग भी कर सकते हो, ठीक है? इस प्रकार से आपको कर देना है। चलिए, इससे भी हम बाहर निकलते हैं, दूसरी चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा देखिए, इससे इससे बाहर निकलने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाएँगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जर्नल मैनेजमेंट। इस जर्नल मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। चलिए, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। इस प्रकार का इंटरफ़ेस मेरे पास आएगा। चलिए, इसमें थोड़ा-सा आप नीचे जाएँगे तो देखिए जैसे यहाँ पे आप थोड़ा-सा आप स्क्रॉल करेंगे आपको, देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे जाएँगे, और नीचे जाने पे आपको मिलेगा यहाँ पे जर्नल मैनेजमेंट। इस जनरल मैनेजमेंट को ही आपको क्लिक करना है। चलिए, मैंने क्लिक कर दिया। इस प्रकार का इंटरफ़ेस आपके पास आएगा। यहाँ पे आप सबसे नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है रीसेट। सबसे नीचे आप देख रहे हैं रीसेट लिखा हुआ है, इस रीसेट को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे रीसेट आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा है रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन हमको तो नेटवर्क को रीसेट करना है, तो मैं ने रीसेट नेटवर्क सेटिंग को क्लिक कर देता हूँ। इस प्रकार से इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ पे सिम 1 डला है, अगर इसको आप क्लिक करोगे सिम 2 भी आ जाएगा। जिस भी नेटवर्क को आप रीसेट कर रहे हो, उसको आप क्लिक कर दिया। मैं सिम 1 को कर रहा हूँ, तो मैंने सिम 1 को यहाँ पे रखा है, और नीचे रीसेट सेटिंग लिखा है, इसी को मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे आपको आपसे पूछा जाएगा कि आपका पिन क्या है, जो भी आपने लॉक डाल रखा है, पिन डाल रखा है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। चलिए, इस तरह से मैंने पिन डाल दिया। यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग हो गई। अब यहाँ पे फाइनल टाइम आ रहा है रीसेट, तो मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। ये देखिए, इस समय नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो चुकी है, ठीक है? इस तरह से आप अपने जो मोबाइल है, इसकी इस प्रकार की जो सेटिंग अगर आप इसको कर लेते हैं, तो आपका जो मोबाइल है इसी प्रकार, अगर आप इस प्रकार की सेटिंग अपने मोबाइल में ऑन कर देते हो, तो किसी भी प्रकार का जो कॉल ड्रॉप वाली प्रॉब्लम है, यानी कि बार-बार आपका कॉल कट जाता है, आपका नेटवर्क नहीं मिलता है, या फिर आपका जो इंटरनेट है वो सही तरीके से नहीं चलता है, तो आप ये सेटिंग ज़रूर कर लीजिए। अगर ऐसा कर लेते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिए क्या?